हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर सर्किट मैट्रिक्स। सर्किट मैट्रिक्स क्या होता है, हम किसी भी ग्राफ से एक सर्किट मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ। हम ग्राफ से मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक क्या है, सर्किट मैट्रिक्स। सबसे पहले देखेंगे हम इसकी डेफिनेशन। लेट अस कंसिडर एक ग्राफ जी वी इंटू ए। कोई एक ग्राफ होगा जो कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स और कलेक्शन ऑफ एजेस से मिलकर ही बनता है विद के डिफरेंट सर्किट्स। ग्राफ के अंदर के हमारे पास डिफरेंट सर्किट्स बनेंगे एंड ई एजेस। देन वी डिफाइन द सर्किट मैट्रिक्स सी जी सी आई जी। इसको डिनोट करते हैं सी आई जी से। ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, के इंटू ई। कहने का मतलब हमारे पास जितनी भी रोज होंगी उसके कोरस्पोंडेंस हमारे पास सर्किट होंगे जो पॉसिबल सर्किट्स बनेंगे, अब जो हम समझने वाले हैं। और ई हमारे पास क्या होगा, कॉलम वाइज। एज सी आई जी वन आई एफ आई टी एच सर्किट कंसिस्ट जे टी एच जीरो अदरवाइज। इसको अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पर। इस एग्जांपल से हम समझेंगे हम सर्किट मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सर्किट्स देखेंगे इस ग्राफ के अंदर कितने पॉसिबल सर्किट्स हमारे पास बन पा रहे हैं। सर्किट्स समझते हो क्या होता है। सर्किट्स का मतलब हमें हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंडिंग पॉइंट एक हो। हमने सपोज दैट हमने V2 से अपनी जर्नी स्टार्ट, अपना पाथ स्टार्ट किया, तो हम V2 से चलकर V3 से होते हुए V4 से आते हुए V2 पर जाने के लिए हमारे पास कम से कम 2 या 3 पाथ है। तो हमारे पास सर्किट फॉर्म हो रहा है। तो हमारे पास फर्स्ट सर्किट क्या बनेगा, फर्स्ट सर्किट हमारे पास बनेगा सी ई डी। सी ई डी इसमें कौन कौन सी एज हमारे पास इन्वॉल्व है, सी एज है, ई है और डी है। सेकंड अगर मैं सर्किट की बात करूं तो सेकंड मेरे पास क्या बनेगा, एक मेरे पास ये वाला बनेगा। ये फर्स्ट हो गया मेरे पास, ये मेरे पास सेकंड हो गया। इसमें कौन कौन सी एज इन्वॉल्व है, डी बी एफ। डी बी एफ। एक अगर मैं सर्किट की बात करूं तो एक सर्किट मेरे पास यहाँ से बनेगा, थर्ड सर्किट। इसमें कौन कौन सी एज इन्वॉल्व है, जी और एच। और एक अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये पूरा सर्किट बन पा रहा है यहाँ से यहाँ तक, स्क्वायर टाइप। इसमें कौन कौन सी एज इन्वॉल्व है, बी सी ई एफ। हमारे पास यही 4 सर्किट इस एग्जांपल से पॉसिबल बन पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हम जितनी भी अगर हम किसी मैट्रिक्स की रोज बनाएंगे तो रोज के कोरस्पोंडेंस आएंगे हमारे पास सर्किट्स। और कॉलम की अगर मैं बात करूं तो कॉलम के कोरस्पोंडेंस हमारे पास क्या आएंगे, जितनी भी उस मैट्रिक्स के अंदर या उस ग्राफ के अंदर, सॉरी उस ग्राफ के अंदर जितनी भी हमारे पास एजेस होंगी वे आएंगी। अब हम बनाएंगे एक मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स बनाया हमने एक यहाँ पर लिया। हमारे पास कितने सर्किट्स बने थे, 1 2 3 4। तो हम इन 4 सर्किट्स को यहाँ पर लिख लेंगे। और हमारे पास एजेस कितनी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब हमें क्या करना है, हमारे पास 1 सर्किट में हम 1 की बात कर रहे हैं ना, इसमें मेरे पास सी इन्वॉल्व है, ई है और डी है। तो हम सी के सामने, ई के सामने और डी के सामने 1 की एंट्री करेंगे, अदरवाइज करेंगे हम 0। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सेकंड में क्या है, डी बी एफ। तो मैं डी के सामने, बी के सामने और एफ के सामने 1 की एंट्री, अदरवाइज के सामने 0 की एंट्री। थर्ड की अगर मैं बात करूं, थर्ड में मेरे पास क्या है, जी और एच। तो मैं जी और एच के सामने 1 की एंट्री करूंगा, बाकी सबके सामने मैं 0 की एंट्री करूंगा। फोर्थ मेरे पास क्या है, बी सी ई और एफ। तो मैं बी सी ई और एफ के सामने 1 की एंट्री और बाकी सबके सामने 0 की एंट्री। इस तरीके से हमारा सर्किट मैट्रिक्स कंप्लीट होता है। ये हमारे पास क्या है, 4 इंटू 8 सर्किट मैट्रिक्स। तो सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे हम फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स क्या होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट।